तो शो को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। राज प्लीज। एक राधा एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी। एक उभरता हुआ सितारा, एक उभरता हुआ सिंगर, ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, काफ़ी सालों से राज सिंगिंग कर रहा है और एक बेहतरीन आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। कई भक्ति शो, कई लाइव शो, इस तरह के कई शोज चलते हैं उनके, कई बार प्लेबैक सिंगिंग भी किया है उन्होंने। तो आज हमारे शो में हैं बातें विथ चाय में, आज हमारे शो पर है राज निनावे। तो राज बताइए कि सिंगिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई? पहले तो मैं सबको नमस्ते करना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी सिंगिंग की जो शुरुआत हुई बचपन से जी। मेरे पिताजी खुद गायक थे, उन्हें भजन का बड़ा शौक था, गांव में भी खूब वो प्रचलित थे। कौन सा गाँव था? शिंदी। जी, कहाँ पर पड़ता है? शिंदी रेलवे, वही वर्धा के आगे जो गिरता है, छोटा सा गांव है शिंदी। अच्छा। वहीं पर ही वो विख्यात थे। जहाँ भी भजन होता था तो मेरे पिताजी को बुलाया करते थे, हर जगह, घरों में, मंदिरों में। फिर यहाँ नागपुर में आए तो नागपुर में भी खूब छाप छोड़े उन्होंने, जहाँ वहाँ भजन करते थे। कौन से साल में नागपुर आए? वो जो साल में आए ने समझ लो जब शादी की उम्र होती है। अच्छा, 18-20 साल। हाँ, उसी साल में आए। और जब यहाँ नागपुर में वो सेटल हो गए तो जॉब करते थे, और जब शाम में आते थे तो भजन ही करते थे। और जब भजन करते थे तो सभी, मैं रहता था, मेरे छोटे भाई रहते थे, मेरी दीदी मतलब रहती थी। संगीत की जो शुरुआत हुई वो एक बचपन से ही हो गई, डैड से वो चीज़ मिला और उसको आपने आगे लेकर गए, ये कहानी है। हमारे घर में एक प्रथा हमेशा चलती आती थी, खाना बनता था, सबसे पहले भोग भगवान को चढ़ा दिए जी। उसके बाद सभी फ्रेश हो जाते थे, हाथ मुंह धोकर सभी बैठ जाते थे मंदिर के सामने और भजन चालू करते थे। मतलब खाना खाने से पहले 5 भजन कंपलसरी डेली। तो एक तरह की वहाँ प्रैक्टिस भी हो रही है मतलब। हाँ। तो प्रैक्टिस मतलब जो भी कुछ है पिताजी से। पिताजी से। क्या बात है, मतलब सिंगिंग विरासत में मिली एक तरह से। हाँ, विरासत, जिसको आप आगे लेकर जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अभी जो लाइव शो है और जिस तरह से नागपुर में बहुत सारे आर्टिस्ट और हैं, अच्छा, तो ये आर्टिस्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लासिकल सीखा नहीं है, अच्छा, पर वो स्टेज शो कर रहे हैं। अच्छा, कांटेक्ट होने की वजह से उनका नाम है। और अच्छा। कई मामले में देखा जाता है जिन्होंने सीखा है, जिन्हें अच्छा। बहुत अच्छे से आता है, वो उतनी सही जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा। या वो कैसी चीज़ें हैं? वो जो सीखे लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और जो नहीं सीखे हैं उन्होंने भी, उनको जो ज़्यादा काम मिल रहा है। आपका कहने का मतलब ये यही सवाल है मेन। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है ये कैसे वर्क करते हैं? उसका जो लॉजिक है यही है। देखिए, जो सीखे हैं वो जब प्रोग्राम इवेंट जब ले रहे हैं तो मोटा रकम ले रहे, क्योंकि वो सीखे हैं, अपनी पेमेंट बता रहे हैं। और जो लोग नहीं सीखे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, नहीं भी मिल रहा तो भी कर रहे हैं और मिल रहा है तो भी कर रहे हैं। पर मैं जो सीखे हुए लोग हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, आप करिए, कम बजट भी मिलता है तो करिए, चालू रखिए अपने इवेंट, भजन जो भी आपको मिल रहे चालू रखिए। मतलब पब्लिक में जानते हाँ। रहिए, इंगेज रहिए पब्लिक के साथ, काम चालू रखिए। अभी मुझे देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, पेमेंट नहीं मिलती है, हमारा सत्कार होता है, सब होता है, जो कुछ भी आने जाने का मतलब एक सेवा भाव से आप कर हाँ। देते हैं वो चीज। कभी कभार हमें एक सेवा भाव भी देनी पड़ती है, पर इतना क्या, पार्टी वाले कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते ही है, नाराज नहीं करते। कभी कभार क्या होता है, बहुत अच्छी बड़ी तगड़ी पेमेंट मिलती है, तो हम कैसा है, रुकते नहीं है, छोटा भी काम है तो भी करते हैं, बड़ा अभी भी कितने काम लोगों है। की टीम है?
अभी तो 15 से 20 लोगों की टीम है। अभी तो त्योहारों के सीज़न है, तो अभी तो काफ़ी ऑर्डर भी होंगे, मतलब कई जगह पे शोज़ होंगे। अभी तो 8 तारीख से पूरे ऑर्डर ही ऑर्डर है। बढ़िया है। चीज़ें ऐसे चलती हैं कि आपको जो आपने सीखा है, जो आपको विरासत में मिला है, आपको उसे बस सहेज के रखना है और सही तरीके से आगे बढ़ाते रहना आगे है। बढ़ाना। वो बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी काम मिल रहे हैं आप करो, जहाँ पर भी लोग आपको बुला रहे हैं आप जाओ, लोगों को दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ। हम मंदिरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े शोज भी करते हैं, हॉलों में भी जाते हैं, जहाँ भी हमको मौका मिलता है जाते, ये मौका नहीं छोड़ते। और ये जो न्यू कमर्स है, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा करियर है, बट एक दो शो करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो इसमें कुछ पैसा नहीं है, और फिर वो सिंगिंग छोड़कर कुछ और काम करने लग जाते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें बहुत अच्छा टैलेंट है, बट वो कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कोई अलग अलग फील्ड में लगे हुए हैं। तो देखो, सीखना एक अलग चीज़ है और सिर्फ गाना एक अलग चीज़ है। आज हर दो आदमी को छोड़ के एक सिंगर है। जैसे समझ लो मैं गा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मेरे आजू बाजू में भी लोग गुनगुनाते रहते, फिर उनको भी एक जोश आ जाता है, वो भी सीखना चालू कर देते, वो एक अलग लेवल की गायकी हो गई। वो सीखना बोल सकते हैं, या फिर वो लोग सीखने के बाद में अपना बैनर बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना, लेकिन उनको पता नहीं इन सब की चीज़ें बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। डिटेलिंग है, मतलब आपको जैसे एक कि- बेहतरीन बनने के लिए। हाँ, जैसे खुद सीखने से कुछ नहीं होगा, अपने पीछे जो आर्टिस्ट लगते हैं प्रोफेशनल, जैसे कि ढोलक वाले, कीबोर्ड वाले, एक्टोपैड इन वाले, लोगों के साथ बॉन्डिंग होना भी जरूरी है, इन सही लोगों तरीके के साथ में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि वो लोगों से भी कुछ सीखना जरूरी है। से। और ताल से ताल मिलना भी जरूरी है। हाँ, जैसे सुर की समझ होना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। तो मतलब तभी आप एक बेहतरीन हाँ। सिंगर गाओगे और आपको याद किया जाएगा। आवाज़ तो बहुत लोगों की अच्छी होती है, पर जब परफॉर्मेंस देने जाते हैं स्टेज पर तो कुछ भलता ही परफॉर्मेंस वो स्टेज डेयरिंग का भी मैटर है वहाँ पे थोड़ा अच्छा। सा। तो वैसे अगर से आप सीखे तो आप अपने हिसाब से आर्टिस्ट भी लगाओगे। जैसे आप गुनी सिंगर हो तो आप उसी लेवल के आर्टिस्ट लगाओगे अपने साथ, क्योंकि आपको काम अच्छा देना है। तो सिंगिंग एक बहुत बेहतर करियर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। अगर आप उसको बहुत सीरियसली करना चाहते हैं, आप उसको एक सही तरीके से करने जाए, तो वो एक बेहतर करियर बन सकता है। पर आपकी निष्ठा और एक सही सोच होनी चाहिए। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपको जहाँ भी काम मिले, जहाँ भी बुलाए आप जाइए, और मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखिए, काम और करिए। आगे जो प्लेबैक सिंगिंग के जो चल रहे हैं कुछ थॉट हैं, अच्छा। जो गाने आ रहे हैं आपके, और जो कई लोग चाहते हैं कि और गाने आए, तो उस बारे में क्या प्लानिंग है? कई लोग चाहते हैं कि और मेरे एल्बम सॉन्ग आए। तो देखिए, मैं तो हर बार शो कर रही हूँ और यूट्यूब पर मेरे वीडियोस आ रही है। अभी राधा कृष्ण जी का जन्माष्टमी में मैंने रिलीज किया था, वो भी बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया, लोगों ने सपोर्ट किया। और भी आएंगे, गणेश जी में आएंगे, नवरात्रि में आएंगे, तो लोगों के लिए तो मैं अपडेट दे ही रहा हूँ। ज़रूरी है, किसी ना किसी हर प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्राम की जो भी वीडियो होती है वो भी पोस्ट होती है। ज़रूरी है, सारी चीज़ें डिटेलिंग के साथ जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतना ज़्यादा वो ज़रूरी। तो आप लोग को भी वो करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो वो पोस्ट करते रहिए, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए, ये बहुत ज़रूरी है ना आज के डेट में। बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया बोले तो बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जितना भी वो हो सकते हैं एक्टिव ज़रूरी है। उतना रहिए, अपना टैलेंट दिखाइए। और मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी चीज़, जो भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि पहले सीखिए। लोग तो अच्छा बुरा बोलते ही है, लेकिन आपको खुद को करना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। सारी पढ़ाई कई लोग कई बार ऐसा भी हो जाता है जिन्हें कुछ आता भी नहीं, वो भी मुझे सिखाते हैं, पर मैं सीख लेता हूँ, वो क्योंकि कई तरह मुझे तो पता होता है कि वो चीज़ गलत है करके। कई लोग बहुत जज्बाती मिल ही जाते हैं शो पर, ऐसा बहुत मिलते हैं मुझे। कई बार मुझे ऐसे लोग बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन जब वो मुझे लाइव परफॉर्म करते देखते ना, दोबारा से कुछ बोलते ही नहीं है। उनको फिर पता हो जाता है कि रियल मैजिक है, लाइव परफॉर्मेंस बंदा क्या है, फिर पता ही चल जाता है उनको। नहीं, मैंने भी शो देखा है, वो कमाल का परफॉर्मेंस था और कमाल का परफॉर्मेंस होता है। और जो होता है कि सारे लोगों को अपनी आवाज़ से खींच लेना, वो बहुत अच्छे से आता है राज को। तो राज, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और अपनी
इतनी सारी बातें बताने के लिए, सिंगर बनने के लिए और सिंगिंग से जुड़े लोगों के लिए ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मिलते हैं आपके अगले शो पर, आपके किसी लाइव शो पर, किसी इवेंट पर, ताकि हम वहाँ भी आपको थोड़ा सा सुन सके और ज़्यादा कनेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच शो पर आने के लिए। थैंक यू।